नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड की। 1 जुलाई 2025 से पहले इस फंड का नाम था एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो आप इसके नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब आज इस फंड की हम रिव्यू करने वाले हैं। किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस चल रही है उसकी बात करेंगे। ये जो पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है एक शॉर्ट टर्म रिव्यू होने वाला है, लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं होने वाला है। मतलब इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे इसके 1 साल के डेटा की। 1 से 1.5 साल का जो डेटा है उसी की बात करेंगे। इसके अलावा बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लॉन्ग टर्म रिव्यू की वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल का नाम आपको मिल जाएगा, दी एक्टिव तरुण। उसके अंदर जाके आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो भाई, शॉर्ट टर्म रिव्यू हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझिएगा। क्योंकि 1 साल के अंदर मार्केट के बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आए हैं। तो अब ये फंड जो रिकवरी थी इसकी सितंबर 2024 के बराबर पहुंची है या नहीं पहुंची है, उसको समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए, एचडीएफसी मिड कैप फंड। डायरेक्ट प्लान आपके सामने है। इसका एक और प्लान आता है, वो है रेगुलर। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डेटा ये डायरेक्ट प्लान का है, रेगुलर प्लान का डेटा भी सेम है। लेकिन अगर आप देखेंगे रेगुलर प्लान का डेटा तो उसके अंदर एनएवी में और जो एक्सपेंस रेशियो है उसके अंदर आपको दोनों में चेंजेस दिखेंगे। एक्सपेंस रेशियो क्योंकि उसके अंदर कमीशन ऐड होती है इसलिए ज़्यादा है, और एनएवी से कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है। आप एनएवी के नाम देखकर बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। इसके अलावा अभी के समय में रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है। इक्विटी है इसलिए इसका जो रिस्क मीटर वेरी हाई है। 3 साल का सीजीआर आप देखेंगे 26.44% है। और अगर एनएवी देखेंगे वो है 226 रुपये 58 पैसे अभी के समय में। इसके अलावा अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं तो शॉर्ट टर्म रिव्यू में हम मैक्सिमम जो बात करने वाले हैं इसके, तो 1 साल का जो पूरा का पूरा सिनेरियो रहा है, 1 साल से 1.5 साल, उसको देखने वाले हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर नजर मारिए 1 साल। 1 साल में अगर आप देखेंगे तो इसका जो एवरेज रहा है वो 7.25, मतलब 7 से ऊपर रहा है, 60% से ऊपर मान लीजिए आप। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 6 महीने का ये 4.5% से ऊपर को रहा है। आप 3 महीने देखिए, ये 6.65% है। मतलब अगर आप देखेंगे 1 साल का डेटा आपका ये माइनस में नहीं है, 1 महीने से लेकर 1 साल तक ये लगातार पॉजिटिव है। और अगर आप इसका बेंचमार्क देखेंगे, देखिए बेंचमार्क ये रहा, बेंचमार्क है 3.5 और ये कितना है 7.25। तो ऑलमोस्ट क्या है, ये उससे मतलब 3 से 4% ज्यादा ही है रिटर्न्स के मामले में। एवरेज जो है 3-4% ज्यादा ही है ना। और आप यहाँ देखिए, ये जो 6 महीने इसके अंदर भी 2.86% है। यहाँ पर भी इसने बीट करा अपने एवरेज को, और 3 महीने में भी इसने जो अपना बेंचमार्क है उसको बीट करा है, हर जगह पे बीट कर रहा है। और कुल मिला के आप ये देखें तो आपको सब ओवरऑल ठीक ठाक ही दिखेगा इसके अंदर। और भी फंड है, अगर आप एसबीआई देख लीजिए, आप मोतीलाल ओसवाल देख लीजिए, और भी बहुत सारे फंड है। तो देखिए उनके अंदर जो रिटर्न्स है ना वो कुछ अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। जितने भी बड़े फंड हाउसेज हैं, आप एसबीआई देख लीजिए, क्वांट, और आपका इसके अलावा मैंने एक्सिस बोला, और दूसरा मोतीलाल ओसवाल देख लीजिए, जो कि इसके सिमिलर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी उसकी ठीक ठाक थी। तो भाई उनका भी ना, आप समझ लीजिए अपने आप को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है अभी के समय में। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो पूरी की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक है, गेम चेंजिंग है भाई, एक तरीके से आप देखेंगे तो। अब ये तो हो गया इसके जो पूरा का पूरा रिटर्न वाला पोर्शन है वो। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर इसकी जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस अभी ठीक चल रही है। आगे पोर्टफोलियो के ऊपर अगर नजर मारे तो देखिए, पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा बात करके कुछ है नहीं कि भाई वही इक्विटी के अंदर है, 93% के आसपास इक्विटी है, बाकी 6-6.25% ये कैश लेके बैठे हैं। और कौन सा स्टॉक है, कितने हैं, क्या नहीं है, ये हम किसी लॉन्ग टर्म वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी शॉर्ट टर्म रिव्यू कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म वीडियो होने वाली है।
है ना। थोड़े से इसके जो चार्जेस हैं वो चेक कर लेते हैं उसके अंदर, क्योंकि आप लोग कई बार पहली बार देखते हो वीडियो तो आप लोगों को पता नहीं होता। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और इसको 13 साल हो गए, और 13 साल में इसका CAGR आप देखिए 21% से ऊपर है। इसके अलावा बेंचमार्क इसका निफ्टी मिड कैप 150 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जो आपको दिखाया था वहां पे वो BSE 150 था, तो BSE 150 और आपका निफ्टी 150 मिड कैप, ये दोनों बेंचमार्क लगभग सेम है, बस आपका जो है ना जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका ही फर्क है, कंपनी सेम है। ओपन एंडेड स्कीम होने वाली है, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.71% है, और 92,000 करोड़ से ज्यादा इसका AUM है। 100 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए से मिनिमम SIP इसके अंदर, और 1% इसका एग्जिट लोड। कब? 365 दिन से पहले, 365 दिन के बाद 0%। ये चीज है, पूरा का पूरा ये डेटा आपके सामने जो मैंने आपके सामने रखा है। एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, नया साल अब शुरू हो चुका है और नए साल की जर्नी शुरू करनी है, कुछ भी कराना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड चेक कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी जो है रेज कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ मैं, बिल्कुल भी वीडियो लंबी नहीं खींच रहा हूँ जिससे कि आपके टाइम की बचत हो, और भैया आप लोग भी जो दूसरा काम है वो कर पाए, है ना, दूसरी वीडियोस देख पाए।